जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का पार्ट नंबर 11। जी। तो भाई, पिछला पार्ट तो यार बहुत ही कमाल का था। मतलब कि माता सीता के आंसू को देखकर भगवान श्री राम जी बहुत गुस्सा हो गए थे क्रोधित हो यार। गए थे। और जो है लक्ष्मण जी ने उनको शांत किया कि आप इस वक्त आपको उनकी माता सीता को आपकी क्रोध की ज्वाला नहीं चाहिए, आपके धैर्य की, मतलब कि आपका सब्र चाहिए उनको। हम्म। तो आपकी सब्र की शक्ति दीजिए उन्हें। तो फाइनली श्री राम जी ने जो है अंगूठी के जरिए माता सीता को है सब्र की शक्ति दी, मतलब कि वो ऐसा समझे कि मैं प्रभु श्री राम जी के पास ही हूँ हम्म। और वो मेरे पास है, जी। मेरे साथ हैं। तो भाई, इसी के साथ अब हम जो है पार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अब मतलब कि वो जो है हनुमान जी के साथ नहीं जा रही माता सीता, जी। क्योंकि अगर वो चली गई तो वाकई में उनकी बात भी सही है कि रावण जो है वो गुस्से में आकर वो हमला कर देगा मिथिला पर और अयोध्या पर। हम्म। और उस हमले में काफ़ी बेगुनाह मासूम वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम्म। तो इस वजह से, और धर्म के अनुसार श्री राम जी का धर्म है कि वो माता सीता को छुड़ाए। तो भाई, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। उन्हें ये चूड़ामणि देना ताकि उन्हें आश्वासन हो जाए हाँ कि लंका में मैं ही तुम्हें मिली थी। हाँ। और उनसे वो कहना जो वो हमेशा से जानते हैं, मैं उनकी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। क्या और उसके बात बाद है। भी। आपके शब्द उन तक जल्द पहुंच जाएंगे, वचन है मेरा। लेकिन इन गिद्धों के बीच आपको यूं अकेला छोड़कर जाना। मेरी चिंता मत करो हनुमान। उसके लिए मैं जो हूँ छोटे वानर। हाँ, ये आई राक्षसी। राजकुमारी सीता पर मैं आंच तक नहीं आने दूंगी। हनुमान, इस पूरी वाटिका में अगर किसी ने मुझे करुणा दिखाई जो मेरी मित्र है, तो वो है त्रिजटा। त्रिजटा, एक अब राक्षस याद होकर आया तुम नाम। इनकी मदद क्यों करने लगे? तुम तो रावण के पक्ष में हो। हूं तो सही, लेकिन रावण मुझ जैसे तुच्छ राक्षसों को तो कब का भुला चुका है। पर अच्छा है, वो रूठा, मैं झूठी। सुकून है, शांति है। शांति जो तुम्हारे राम के आने से वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये तुम कह रही हो? तुम्हें कैसे? इस लंबे जीवन में अच्छे बुरे मैंने इतने सपनों को सच होते देखा है कि अब आंख बंद करती हूं तो सपना नहीं, सच्चाई दिखाई देती है। कैसी सच्चाई? गौरव के तेज में उज्जवल श्री राम और राजकुमारी सीता, और लंका का निश्चित निर्णायक विनाश। ओ, सारी लंका जल रही है। रावण का पूरा हश्र, एक भिक्षुक से भी बदतर उसका हाल। भिखारी से भी बदतर उसका हाल। एक एक करके उसके पाप का हर खड़ा फूटा। उसके हर साथी, हर अपने ने उससे अपना मुंह मोड़ा। जो कभी था, अब बस एक फसाना बनकर रह गया। जहां पहले रावण की प्रतिभा की आग थी, वहां बस राख का ढेर है। यानी त्रिजटा को भी पता है। इन मूर्ख राक्षसों को उनके अहंकार ने अंधा कर दिया है। अरे यह भी नहीं दिखता कि उनकी करतूतों के कारण इस महान जाति की गरिमा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर ऐसा अंत आएगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी त्रिजटा।
जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। जानती हूँ राजकुमारी, इस जग में अच्छे की हार कभी हो ही नहीं सकती। उफ, क्या बात, अच्छे की हार वाकई नहीं। मेरे ज्ञान ने तो मुझी को थका दिया। किसी अच्छे से पेड़ के नीचे जाकर आराम करती हूँ। और हाँ, कह देना अपने इस कलंदर बंदर से कलंदर आपकी चिंता न करे, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे? ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा हनुमान, तुम अब जाओ और श्री राम से कहो कि समय आ गया है। जी, जा ही रहा हूं देवी सीता, लेकिन सोच रहा हूं जाने से पहले कुछ खड़ता जाऊं। क्या? कुछ नहीं, बस दूर से आया हूं, थोड़ी लंका घूम लूं। इस वक्त भी हनुमान जी कुछ न कुछ शरारतें पानी कर रहे हैं। श्री राम जी को पता है। श्री राम, बात जरूरी न होती तो इस कठिन पल आपको कष्ट देने नहीं आता। कहिए महाराज सुग्रीव, हनुमान का कोई समाचार? जी, पर बात चिंता की है। वहां दूर क्यों खड़े हैं? बेझिझक सामने आइए। जी श्री राम। मैं आपसे नहीं महाराज, उनसे बात कर रहा था। ओ, राजा सुकेतु। क्षमा चाहता हूं श्री राम, मैंने इन्हें किसी गलत इरादे से आपसे छिपाकर नहीं रखा। बस चिंता थी कि इनसे मिलकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। स्वागत है आपका सम्राट सुकेतु। मेरा सौभाग्य है जो आपसे मिलना हुआ श्री राम, वरना आपको तो मैंने बस बालपन में ही देखा था। अच्छा, ये भी आप अच्छे हो गए। ये मेरी भांजी है निर्वाणी। सुकेतु, जिसकी बेटी राक्षसी ताड़का और नाती मारीच थी, वही मारीच जिसके छलावे से सीता भाभी को हमने खो दिया। लक्ष्मण, जो हुआ उसमें सम्राट सुकेतु का दोष नहीं है। वो तो एक सज्जन पुरुष है जो ताड़का और मारीच के दुर्भाग्य को चाहकर भी नहीं बदल सके। लेकिन हमारे प्रति जो क्रोध था, क्या वो बदल गया है? आप सही हैं लक्ष्मण। श्री राम के लिए पहले मेरे मन में केवल घृणा थी। मेरी नजरों में मेरी बेटी और नाती के हथियारे थे आप। लेकिन हनुमान ने मेरी इस दृष्टि को बदल दिया, मुझे सत्य दिखाकर। आपके परिवार के साथ जो घटा, वो हम सबके लिए अत्यंत दुख की बात है। लेकिन निश्चिंत रहिए, उन्हें मृत्यु नहीं बल्कि एक अभागे जीवन से मुक्ति मिली है। बिल्कुल जानता हूं जीवन से मुक्ति। श्री राम। भैया, लगता है कि आशा की किरण जो हनुमान आपसे लेकर चला था, उसे वो हर दिशा में बांट रहा है। हनुमान को हमने आखिरी बार तब देखा जब वो कुंवर अंगद को बचाने रक्षबिला की ओर निकला। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हम नहीं जानते। मेरे निकट आइए और बताइए, क्या शंका है आपको? हमें लगता है कि अगर हनुमान रक्षबिला गया है तो वो मार्ग राजकुमारी सीता के उल्टी दिशा में पड़ता है, जो कि आपकी खोज के लिए शुभ समाचार नहीं है। कभी कभी उल्टा मार्ग भी हमें सही लगता है सम्राट। श्री राम जी हनुमान उसी पथ पर है जिस पर उसे चलना चाहिए। पास पहुंच गया राजकुमारी सीता के। हनुमान, तुम जो भी करने वाले हो उसमें खतरा है। रावण को उकसाकर क्या मिलेगा तुम्हें? की वजह से उन्हें मैं बस रावण की शक्ति भांपना चाहता पता है हूं, ताकि श्री राम को परख मिले कि उनका शत्रु कितने पानी में है। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो श्री राम को मेरे यहाँ होने का समाचार कैसे मिलेगा? सब व्यर्थ हो जाएगा हनुमान। मैं वादा करता हूं ऐसा नहीं होगा देवी सीता। अगर मैं लंका के खतरों की गहराई बिना जाने लौटा तो श्री राम के लिए ये एक नया खतरा बन जाएगा। रावण की शक्तियों को मैं समझ तो गया हूं, लेकिन अब उन्हें आजमाने की बारी है। रही बात उसके बड़े बेटे इंद्रजीत की, तो देखना यह है कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं या नहीं। ब्रह्मास्त्र लेके कहां जा और रावण का दूसरा बेटा अक्षय,
उसकी विद्वानता की ढाल को खरोचो तो क्या है उसके नीचे? भेड़िए का चना भेड़ तो नहीं हो सकता। किसे भेजेगा रावण मैदान में सबसे पहले? अपना सबसे बड़ा बलवान, अपना कोई बेटा, या कोई और? तो जी फाइनली भाई ये पार्ट यहीं तक 11 पार्ट ख़त्म हो गया। और भाई बहुत ही कमाल की स्टोरी। अच्छा, राजा सुकेतु जो है वो मतलब कि हनुमान जी ने उनकी दृष्टि तो बदल दी थी। जी। और मतलब कि उसके बाद वो अच्छे भी हो गए थे। लेकिन उन्हें वो जो समाचार मतलब कि श्री राम जी को सुनाने आए थे, वो मतलब कि देर से सुनाने आए थे। और श्री राम जी को तो पिछले पार्ट में ही पता चल गया था ना जी। कि हनुमान जो है, हनुमान जी ने, मैंने जो अंगूठी हनुमान जी को दी है, हनुमान ने वो उस अंगूठी को जो है सीता तक पहुंचा दी है। हम्म। और उस वजह से तो वो शक्ति दे पाए, जी। माता सीता को अपनी शक्ति दे पाए। यार बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये जो 3 पार्ट गुजरे हैं, बहुत ही कमाल के पार्ट गुजरे हैं, है कि नहीं? अच्छा, त्रिजटा की बात की जाए तो त्रिजटा मतलब कि ये बात भी है कि हर आदमी मतलब कि वो अलग होता है। जी। कोई भी एक जैसा नहीं होता। अगर हम राक्षस की बात कहें तो वो एक लगता है कि क्रूर हैं, मतलब कि चंद्र हैं। हम्म। वो मतलब कि मनुष्यों का मांस खाते हैं। हम्म। पर त्रिजटा उनसे अलग है। ये हमें समझाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो मतलब कि हमें जो है अपना जो दृष्टि है, दृष्टिकोण हमें अपना सही रखना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। और हर आदमी, हर इंसान को परखने की समझ होनी चाहिए। हम्म। वो कैसा है, क्या नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए। और किसी इंसान को मतलब कि जाने बगैर हम उसको उसको जज करें, वो सही नहीं है। बिल्कुल। अपना ओपिनियन पहले ही दे देते हैं। भले किसी इंसान को, ये हमें सिखा रहा है, पूरी रामायण हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये भी है। और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जी। सब्र, धैर्य। तो भाई अच्छा ये भी है, माता सीता कह रही है कि तुम अब जाओ, लेकिन हनुमान जी ने भी सही कहा है कि मैं देखूं तो सही कि रावण में कितनी शक्ति है। अगर मैं ये नहीं देखूंगा तो हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि हम इनसे लड़ने वाले हैं। तो पहले देखे तो ये सही, ये कितने बलवान हैं, क्या क्या करते हैं। ये जो है युद्ध नियम से लड़ सकते हैं भैया, नियम को तोड़ेंगे, ये कैसे हैं, दोगले हैं, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है बिल्कुल। तो भाई ये पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री